हाय एवरीवन। आज फिर से शुरू करें मैंने बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं आपका पेपर नंबर 2 आपका रियल एनालिसिस। ये वीडियो स्पेशल क्या है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एंड सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, बाउंड्स एंड इंटरवल स्टार्ट किया था। तो हमने काफ़ी कुछ कवर किया, यानी बाउंड्स की इंटरवल की डिफिनीशन और ओपन रे क्लोज रे क्या होता है, लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं। आज क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन में करवाऊंगा। ठीक है, और जो प्रॉब्लम सेट अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं आपसे हो पा रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, व्हाट्सअप लिंक, वहाँ जाओ, ज्वाइन हो जाओ, वहीं से आपको पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले बाउंड्स क्या होते हैं, लोअर बाउंड्स क्या होते हैं, अपर बाउंड्स क्या होते हैं, बाउंडेड सेट क्या होता है, अनबाउंडेड सेट क्या होता है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, समझ रहे हो कि अगर रियल की स्टार्टिंग यहीं से हो रही है, बाउंडेड सेट से। अगर आपको बाउंडेड सेट समझ नहीं है, लोअर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है, सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है आगे। आपको कोई पढ़ा ले, चाहे मैं पढ़ाऊँ चाहे कोई पढ़ाए, अगर ये बाउंडेड सेट, अपर बाउंड, लोअर बाउंड का डिफिनेशन आपको क्लियर नहीं है तो आपको बहुत आगे प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो आज उसी को हम करेंगे, बाउंड्स की पूरा डिफिनेशन क्लियर करेंगे, सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, एक्सरसाइज भी कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पूरा कवर करेंगे, लास्ट में वीडियो तक बने रहिए, देखिए कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो के में बार बार बोलता हूँ, लिंक है, ज्वाइन हो जाओ जाके, वहीं से आपको डायरेक्टली बात करने का मौका मिलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो सॉल्व किया जाएगा। और एक चीज़ और है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए अगर बेसिक सेकेंड ईयर में तो, और वीडियो को लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। चतुर्थी आज का जो हमारा लेक्चर है, बाउंड सेट चैप्टर 2 कर रहे हैं, बाउंड्स एंड इंटरवल, तो उसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये पार्ट 2 है आपका। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे और वही देखते हैं कि बाउंड्स क्या है। आइए देखते हैं। तो आ गए अपने हम व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे और आज हम कंटिन्यू करेंगे बाउंडेड एंड इंटरवल, जो आपका चैप्टर 2 था। चैप्टर 2 हम कर रहे थे आपका बाउंड्स एंड इंटरवल। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था इंटरवल के बारे में, टाइप्स ऑफ इंटरवल के बारे में, ओपन रे क्लोज रे के बारे में। ठीक है, तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैं ये भी बोला था क्वेश्चन कराने के लिए, तो क्वेश्चन 2.1 में कुछ खास नहीं दे रखा है, इसलिए मैं आगे इसको कर रहा हूँ। 2.1 में क्या, पहला क्वेश्चन ये कर रहा है कि आपको इसको सेट जो दिया हुआ है उसको आप इंटरवल प्रूफ कर बताइए कौन सा इंटरवल है। सच डेट एक्स स्क्वायर लेस देन 1 एंड एक्स सच डेट 2 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर दे रखा है एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन है, तो आपको इसको बताना है इंटरवल। अगर आपने इंटरवल का डिफिनीशन पढ़ा है तो कुछ नहीं है ये। अब इसको थोड़ा सा एक बार आप देखिए, इसको ये क्या है, लेस देन 1 बोल रहा है, जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस 1 होगा, यानी ये कौन सा इंटरवल है। यहाँ पर ये देखिए, एक्स सच डेट -1 लेस देन एक्स लेस देन 1, आपको पता चल गया होगा ये कौन सा इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखिए, तो ये कुछ इस तरह से दिया इंटरवल दिया हुआ है, या आप इसको चाहें तो कर सकते हैं ऐसे, एक्स सच डेट 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2। ये ओपन सेमी ओपन इंटरवल है, यानी 1, 2 है। सेम प्रोसेस है इसके लिए भी, इसकी भी वैल्यू निकाल लो इससे, तो प्लस माइनस √2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर रहा है ये, एक्स सच डेट -√2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू √2, यानी इसका क्या हो जाएगा -2 रूट में -2। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चन इजी है, आप करना, अगर आपसे नहीं होता है तो व्हाट्सअप लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको हम सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आगे क्या है, वो है हमारा बाउंड्स। बाउंड्स देखेंगे कि बाउंड्स की डिफिनीशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बाउंड्स में हमारा पहला टॉपिक क्या है, लोअर बाउंड।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको रियल पढ़ना है तो हर जगह ही आने वाला है। लोअर बाउंड जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि लोअर बाउंड किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है। सपोज हमारे पास कोई नंबर यक्स है, ठीक है, और यक्स उसका क्या है, सबसेट है, ठीक है। तो इस यक्स को अब हमने क्या किया, एक एलिमेंट हमने लिया यक्स से, इस नंबर से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो जो ये ए मिला था, ये क्या हो रहा है, लेस देन इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ यक्स। मतलब यस जो इसका सबसेट है उसके हर एलिमेंट से ये जो ए मिला है आपको, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू, यहाँ पर देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ये कंडीशन, ये जो मिला वो एक्स के सारे एलिमेंट से क्या है, छोटा है। जैसे मान लो मैं एक यहाँ एस इक्वल टू सेट लेता हूँ, ले लेता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 ले लेता हूँ। ये जो है सबसेट है। तो हमने एक यहाँ पे सेट लिया एस इक्वल टू 2 3 4 5 लिया, जो सबसेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। ये एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, रियल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो देखो यहाँ से यस जो है इसका सबसेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। अब हमें ये पता करना है कि कोई एक एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर से मिल जाए हमको, जिससे इसके सारे एलिमेंट क्या हो जाए, छोटे हो जाए, सारे एलिमेंट क्या हो जाए, इससे बड़ा निकल जाए। तो देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक नंबर मिल गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, जिससे ये सारे एलिमेंट यस के क्या है, छोटा है। सारा एलिमेंट जैसे क्या है, छोटा है। अगर मैं यहाँ पे एक्स लिख दूं, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट यस, तो देखोगे आप ये जो यक्स है ये सेट यस का एलिमेंट है। तो देखोगे सारा एलिमेंट यस का इससे छोटा है। यानी इस सेट यस का जो इस सेट यस को हम क्या बोलेंगे, सेट यस इज बाउंडेड बिलो। इस सेट यस को क्या बोलेंगे, अगर ऐसा हो जाता है यस सबसेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, और उसके एक एलिमेंट ऐसा मिल गया नेचुरल नंबर से जिसके यस के सारे एलिमेंट से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। समझ में आ रहा है। यहाँ पर जब 2 रखोगे तो b1 क्या 1 लेस 2 है, 3 रखोगे 1 लेस 3 है, 4 रखोगे कोई एक एलिमेंट मिलेगा नहीं जो उनसे बड़ा मिल जाए। तो इस कंडीशन में यस को हम बोलते हैं बाउंडेड बिलो, इस 1 को बोलते हैं लोअर बाउंड ऑफ सेट यस। इस 1 को जो मिला हमको बिल 1 इज लोअर बाउंड ऑफ सेट यस। समझ में आ रहा है चीजें। ये रहा इसका डिफिनीशन लोअर बाउंड का। क्या हमने कहा कि कोई सपोज, ये भी डिफिनीशन आपका है कि सपोज कोई यस है, सेट है, सबसेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए इस नंबर से जिसके सारे एलिमेंट क्या हो जाए, बड़े हो जाए। मतलब इससे इसका मिल जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ये दिस फॉर एवरी। तब इस सेट यस को हम बोलते हैं बाउंडेड बिलो, एंड जो एक एलिमेंट जो एग्जिस्ट किया है उसको बोलते हैं लोअर बाउंड ऑफ द सेट यस। समझ में आ गया डिफिनीशन। चलिए एक्चुअली में जो डिफिनीशन देख लेते हैं एक बार। तो देखिए डिफिनीशन, लेट कैपिटल एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नंबर, ठीक है, एंड यस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, ठीक है। देन यस इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो if there exists a belongs to capital X such that a less than equal to X for every X belongs to yes, ठीक है। the number
A is called lower bound of the set यस। तो जो डिफिनेशन मैंने अभी करवाया वही सेम है। एक्स, लेट कैपिटल एक्स बी नॉन इम्प्लिसिट सेट नंबर हो सकता है कोई रियल नंबर, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। यस भी नॉन इम्प्लिसिट सबसेट ऑफ एक्स, यस उसका क्या एक सबसेट है। देन यस इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो, यस को हम कब कहेंगे कि बाउंडेड बिलो है, इफ देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट ऐसा एक्स के अंदर मिल जाए हमको जिससे यस के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, बड़े निकल जाए। मतलब ये हो क्या हो जाए, तो सबसे छोटा एलिमेंट बन जाए, इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं सबसे क्या हो, छोटा हो। फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू सेट यस, तब इस ए को हम बोलते हैं लोअर बाउंड बोलते हैं इस सेट का। क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड, ठीक है। एंड इस सेट को बोलते हैं बाउंडेड बिलो। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, बता दे रहा हूं मैं आपको, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरा समझ जाओ। ये स्टार्टिंग है रियल नंबर का, बात समझ में आ रही है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब मैं आपको एक और मैं यहाँ पर एग्जांपल दिखा देता हूँ कि चलिए देखते हैं एग्जांपल। लेट Z be the set of all integer, ले लेते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर का हमने ले लिया, एंड एक हमने यस सेट लिया -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, जेड में कंटेन कर रहा है, इसके सारे एलिमेंट यस के क्या कर रहे हैं, जेड के अंदर हैं। कोई किसी को डाउट, ठीक है, डाउट हो तो जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। तो यहाँ से क्या रहा है, ये सारे एलिमेंट हैं। अब हमें पता ये करना है कि कौन सा एलिमेंट जेड के अंदर ऐसा मिल जाएगा जिससे इसके सारे एलिमेंट या तो उसके इक्वल हो जाए या तो उससे सब क्या है, छोटे हैं। तो आपको -3 दिख रहा है, इसके अंदर भी एक -3 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मतलब -3 जेड में एक मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट। ये क्या होगा, लोअर बाउंड होगा, इज लोअर बाउंड, चलिए, सच दैट -3 लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। तो इस सेट को हम क्या बोलते हैं, सेट S इज बाउंडेड बिलो एंड -3 इज लोअर बाउंड, लोअर बाउंड लोअर बाउंड हो जाएगा, ठीक है, लोअर बाउंड ऑफ सेट यस। तो ये रहा लोअर बाउंड का कंसेप्ट और एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमने इसका डिफिनेशन पूरा से एक बार समझते हैं। लेट एक्स बी ना कोई नंबर हम होगा एक्स, ठीक है, उसका कोई सबसेट मिल जाए, तो एक एलिमेंट ऐसा इसके अंदर मिल जाए सेट एक्स के अंदर कि जिससे सारा एलिमेंट से या तो उस एलिमेंट के इक्वल हो या तो उससे क्या हो, वो छोटा हो, ठीक है। तो उस नंबर ए को हम बोलते हैं लोअर बाउंड ऑफ द सेट यस, एंड उस सेट को बोलते हैं बाउंडेड बिलो। एग्जाम्पल आपने देख लिया, सेट ऑफ इंटीजर का मैंने लिया, यस का एग्जाम्पल लिया, इसमें सबसेट है, एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है इसके अंदर जिसके हर एलिमेंट यस का या तो इसके एक इक्वल मिल रहा है या तो सब क्या है, इससे सारे एलिमेंट इस 3 -3 से बड़े हैं, ठीक है। तो इस केस में यस को हम बाउंडेड बिलो बोलेंगे, और इस -3 जो आया हुआ है ये लोअर बाउंड है। क्या है, लोअर बाउंड है। आई होप आपको लोअर बाउंड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अपर बाउंड देखते हैं। तो आइए देखते हैं अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, फिर डेफिनेशन हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक नंबर लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। पता ही आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और इसी का हमने एक सबसेट लिया, यस लिया, 1 2 3 4 5 और 6 ले लेते हैं,
ठीक है, अब हम जानेंगे इस सेट यस का, इस सेट को यस का अपर बाउंड क्या है और ये क्या बाउंडेड एबव है कि नहीं है। तो देखेंगे ध्यान से, इस सेट यस का कौन सा एक एलिमेंट ऐसा आपको मिल जाए, इससे मिल जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कोई एक ऐसा मिल जाए, देयर एग्जिस्ट 6 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ यस या तो 6 के इक्वल हो रहा है, या तो एक 6 ऐसा नंबर मिल गया जो इस सेट के एक नंबर से इक्वल है, या सारे नंबर से क्या है, बड़ा है। ठीक है, यक्स फॉर एवरी यक्स बिलोंग्स टू यस। यक्स आपका यहाँ पर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये नंबर मैंने यहाँ पर ऊपर रखने हैं। इस केस में यस इज बाउंडेड एबव, क्या बोलेंगे इसको, बाउंडेड एबव। और ये जो एलिमेंट आपको मिला है 6, इसको बोलते हैं 6 इज अपर बाउंड। क्या बोलते हैं, अपर बाउंड। एक बार और समझिए, हमने कोई एक सेट लेना है, सेट ऑफ नेचुरल में लिया, इसका हमने एक सबसेट कंसीडर किया है यस। यस के पास कुछ सबसेट है, कुछ एलिमेंट है, सारे एलिमेंट इसके अंदर जाएंगे, तो हमने यहाँ पर कंसीडर किया 1 2 3 4 5 6 कंसीडर किया। अब हमें क्या करना है, एक एलिमेंट ऐसा इस n से मिल जाए, या तो इसके सारे एलिमेंट क्या हो, छोटे हो या इसके इक्वल हो। ठीक है, तो यहां से अब जब आप देखेंगे तो 6 एक ऐसा नंबर आपको मिल गया जो या तो इस सेट से सबसे सारे एलिमेंट से क्या है, बड़े हैं, या तो उसके 6 के इक्वल हो रहा है। यानी 6 एक ऐसा एग्जिस्ट कर गया नंबर से। तो यहां से देखेंगे जब आप, तो इस सारे एलिमेंट से ये बड़ा है 6, या तो 6 के इक्वल है या सबसे क्या है, बड़ा है। तो इस केस में यस को हम बोलते हैं बाउंडेड बिलो, और इस एलिमेंट को बोलते हैं, जो 6 एलिमेंट मिला हमको है, उसको बोलते हैं अपर बाउंड। समझ में आ गया कंसेप्ट, यही डिफिनीशन है कंसेप्ट। ठीक है, अब एक बार हम डिफिनीशन लिख लेते हैं, जो हमें एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो राइट कैसे करना है, कैसे वहाँ पर मेंशन करना है। तो समझिए एक बार और, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक बड़ा लिया हमने, उसका सबसेट कोई नंबर लेंगे और उसके अंदर जितने एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए सेट ऑफ नेचुरल के अंदर, कोई भी नंबर यहाँ हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। तो हमें 6 मिला कि इसका सारे एलिमेंट से क्या है, बड़ा है, या तो उसके इक्वल है। तो यहाँ से इस नंबर को बोलेंगे इज अपर बाउंड, और इस सेट यस को हम बोलेंगे कि सेट इज बाउंडेड एबव। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलिए हम डिफिनीशन देखते हैं। तो आइए देखिए डिफिनीशन। सबसे पहले लेट वही डिफिनीशन, कैपिटल एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नंबर। अब एक्स जो है ना, ये आपका रियल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, अकॉर्डिंग टू गिवन। ठीक है, एंड यस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, सबसेट ऑफ एक्स। ये जो यस है वो नॉन एम्प्टी सब, ये बार बार ये नॉन एम्प्टी आ रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो आप। नहीं आ रहा है तो आपको बहुत मैंने बार बोला है, पार्ट 1 में जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको एम्प्टी सेट देख लेना, कहाँ किस थंबनेल में दिख रहा है कि एम्प्टी सेट के बारे में। ठीक है, कुछ इस तरह से लिखा होगा, एम्प्टी सेट का कंसेप्ट जाके पढ़ लो। ठीक है, तो एम्प्टी सेट का मतलब होता है ये, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, नॉन एम्प्टी का मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट जरूर है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब इससे आगे मैं नॉन एम्प्टी लगा दूं तो इसके अंदर एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट तो है ही है। ठीक है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं, नॉन एम्प्टी का मतलब। तो वही बार बार बोला जा रहा है कि एक्स भी नॉन एम्प्टी सेट, इसके अंदर एलिमेंट हैं। ठीक है, और यस भी नॉन एम्प्टी सेट का मतलब इसके अंदर भी एलिमेंट है। अब यहाँ पर देखिए, देन यस इज सेट टू बी बाउंडेड एबव। कब बोलेंगे इसको बाउंडेड एबव, इफ देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट यस। the number
B is called an upper bound of सेट यस। ठीक है, वही डिफिनीशन है, कैट कैपिटल एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट एंड एस बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, देन इस एक्स को हम कब बोलेंगे, बाउंडेड एबव। बाउंडेड एबव कब बोलेंगे, एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए एक्स के अंदर जिससे एक्स के सारे एलिमेंट छोटे हो जाए। ठीक है, यानी बी बड़ा हो जाए, एक्स के सारे एलिमेंट से बड़ा हो जाए या बी के इक्वल हो जाए। तो इस केस में बी को हम बोलते हैं अपर बाउंड ऑफ सेट यस, एंड यस को बोलते हैं बाउंडेड एबव। क्या बोलते हैं, बाउंडेड एबव। एग्जाम्पल वही देख सकते हैं आप जो मैंने कराया था। सेट यस क्या है, सबसेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। ठीक है, यस बराबर मैंने क्या लिया था, 1 2 3 4 5 और 6 लिया था। ठीक है, तो आपको एक एलिमेंट ऐसा बी मिल जाएगा, इसके अंदर बी मिल गया, क्या मिला, 6 मिल गया, जो उसके सारे एलिमेंट से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। यस इज बाउंडेड एबव। आइए देखते हैं बाउंडेड सेट क्या होता है। बाउंडेड सेट बेसिकली कोई, अगर हमारे पास कोई सेट यस है, वो यक्स का सबसेट है, तो उस यस को हम कब, अभी मैंने देखा था, आपने देखा कि लोअर बाउंड कब बोलते हैं, अपर बाउंड कब बोलते हैं। तो यस को हम बाउंडेड सेट कब बोलेंगे, जब उसके पास बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव दोनों मिल जाए, तब हम कह देंगे कि यस क्या है, बाउंडेड सेट है। क्या है, बाउंडेड सेट है। तो आइए देखते हैं डिफिनीशन। अ सेट कैपिटल यस इज said to be bounded if and only if it is bounded below and bounded above। क्या कहा गया, अगर कोई सेट बाउंडेड है, इफ न ओनली इफ इट इज बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड एबव, या तो वो बाउंडेड बिलो होगा एंड साथ में बाउंडेड एबव होगा। अगर दोनों में से कोई एक नहीं हुआ तो सेट अनबाउंडेड सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड सेट। चलिए देखते हैं। द सेट यस सबसेट ऑफ एक्स is bounded if and only if there exists a comma b belongs to capital X such that S contain close interval AB। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 द सेट यस क्या रहा है, एक्स का सबसेट है, ये बाउंडेड है इफ नंबर देयर एग्जिस्ट ए कमा बी बिलोंग टू एक्स सच दैट ए कमा यस कंटेन दिस। अब देखो आगे, अ सेट यस ए सेट टू बी, अ सेट इज सेट टू बी अनबाउंडेड। अब बात कर रहे हैं हम बाउंडेड को, हो गया आपका कि बाउंडेड होने के लिए या उसके पास बाउंडेड बिलो यानी बाउंडेड एबव होना चाहिए, यानी लोअर बाउंड अपर बाउंड पता होना चाहिए, तब हम कहेंगे सेट क्या है, बाउंडेड सेट है। अब देखेंगे अनबाउंडेड का केस क्या होता है। अ सेट इज सेट टू बी अनबाउंडेड if it is not bounded। पहला केस ये है कि वो बाउंडेड ना हो, तो बाउंडेड ना होने का केस क्या है, या तो अपर बाउंड नहीं होगा या तो लोअर बाउंड नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, अनबाउंडेड सेट हो जाएगा। नॉट बाउंडेड, अनबाउंडेड सेट। अनबाउंडेड सेट यानी क्या होगा, मे बी अनबाउंडेड बिलो आर अनबाउंडेड एबव, आर बोथ
या तो कोई सेट के अंदर हमें क्या मिले, लोअर बाउंड ना पता हो, यानी बाउंडेड बिलो ना हो या तो बाउंडेड अबव ना हो, या दोनों में से, या तो ये अनबाउंडेड बिलो हो जाए या अनबाउंडेड एबव हो जाए या दोनों हो जाए, तब उस सेट यस को हम बोल देते हैं कि वो अनबाउंडेड है, यानी बाउंडेड नहीं है, मतलब कोई ना कोई एक मिसिंग होगा। तो ये रहा बाउंडेड सेट का डेफिनेशन। कुछ अब हम क्या करेंगे और लेमा करते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। आइए कुछ इम्पोर्टेंट हम लेमा देखते हैं। लेमा का मतलब क्या होता है, जो अभी हमने पढ़ा डिफिनीशन उससे कुछ रिलेटेड ये थ्योरम्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें जानने चाहिए, ठीक है। लेट यस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सेट यक्स 2.1 लेमा हम कर रहे हैं। जो यस का है नॉन एम्प्टी सबसेट है कैपिटल यक्स का ऑफ नंबर, देन यल इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ यस। इस यल को हम कब बोलेंगे कि यस का वो लोअर बाउंड नहीं है, इफ न ओनली इफ देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग्स टू यस सच दैट x1 लेस देन यल। कह रहा है क्या कि अगर आपने कहा कि यल क्या है, लोअर बाउंड है सेट यस का, ठीक है। तो एक ऐसा एलिमेंट आपको मिल जाए यस से जो इस यल से क्या हो, छोटा हो, तो आप नहीं कह सकते इस यल को कि वो क्या है, लोअर बाउंड है आप यस का। सेम डिफिनेशन यहाँ पे देखिए 2.2 जो लेमा है, मतलब जो हम सपोज हमने यहाँ पे यस का एन का एक यस क्या सबसेट लिया और यस जो हमने लिया था 1 2 क्या लिया हमने 2 3 4 5 6 ले लिया, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि इसका लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है आपका लोग कह रहे हो लोअर बाउंड 3 है, बट 3 कैसे होगा, एक एलिमेंट 2 भी तो एक्स के अंदर, ये लाइन बोल रहा हूँ मैं, एक्स एग्जिस्ट कर रहा है जो इस 3 से छोटा है। तो ये जो 3 आपने बोल रहे हो कि जो यल आपने कंसिडर किया है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो ये 3 क्या है, लोअर बाउंड नहीं है। इसका लोअर बाउंड क्या होगा, 1 मिलेगा। क्या करेगा, 1 मिलेगा। हो सकता है इसके अंदर बिला, ठीक है, बिलोंग ना करे। तो आप बोल रहे हो कि 2 है इसका, तो 2 कैसे होगा, 1 तो इसके अंदर भी एक एग्जिस्ट करेगा नंबर। तो यही कंसेप्ट इसका था यहाँ पर, ठीक है। सेकंड लेमा भी यही कर रहा है कि यल नॉन एम्प्टी सबसेट है सेट ऑफ एक्स का नंबर, देन यू इज नॉट अपर बाउंड ऑफ यस इफ न ओनली देयर एग्जिस्ट। एक ऐसा एलिमेंट यक्स के अंदर मिल जाए जो इस क्या हो जाए, उससे क्या हो जाए, ये लेस हो जाए, यानी यू लेस हो जाए x1 से, तो नहीं कह सकते हम कि यू क्या है, अपर बाउंड है। यस के सारे एलिमेंट से यू बड़ा होना चाहिए, तभी बोलोगे यू का अपर बाउंड बोलोगे यस का। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा एक्स के अंदर मिल गया जिससे यू क्या हो गया, छोटा हो गया, तो आप कह नहीं सकते यू क्या है, अपर बाउंड है। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कुछ लेमा थे। अब हम करेंगे एग्जाम्पल करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहले एक नोट में लिखते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं जो आपको जानने चाहिए, 100% जानने चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए इस नोट्स को देख लीजिएगा, अच्छे से आप समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोअर बाउंड अपर बाउंड बाउंड्री से जुड़ा हुआ है। लोअर बाउंड या अपर बाउंड ऑफ अ सेट यस सबसेट ऑफ नंबर यक्स may not belong to the set यस बट ऑलवेज बिलोंग टू यक्स। कह रहा है अगर किसी सेट के पास यस के पास लोअर बाउंड है और अपर बाउंड है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इस सेट यस के अंदर बिलोंग करें, बट जिसका ये सबसेट होगा उसके अंदर ऑलवेज बिलोंग करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस के पास अगर हमारे पास कोई मान लीजिए लोअर और अपर बाउंड है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो यल लोअर और अपर बाउंड है इस सेट के अंदर हो, बट ये जो लोअर अपर बाउंड मिलने वाले हैं ये सेट जिसका सबसेट है यानी कैपिटल एक्स का जो नंबर है इसके अंदर हमेशा बिलोंग करेंगे। ठीक है, इसी बेस पे हम एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ, जो अभी नोट मैंने पढ़ा आपको बताया उसी से ये रिलेटेड हो गए।
तो लेट एन बी ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड यस को हमने लिया कुछ इस तरह का सेट लिया एक्स सच डेट एक्स क्या है 4 के पावर एन है, एन बिलोंग करे नेचुरल नंबर से। तो चलो एन बराबर 1 2 3 4 रखते जाओ इसके ऊपर। तो जब रखोगे एन बराबर 1 रखोगे तो 4 आएगा, एन बराबर 2 रखोगे तो 16 आएगा, 3 रखोगे तो 64 आएगा एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना है, इस सेट ये सबसेट है किसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट है, मतलब इसके अंदर कंटेन कर सारे एलिमेंट कंटेन कर रहा है। अब हमें पता करना है कि लोअर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है, ये बाउंडेड है कि नहीं, और बाउंडेड बिलो अनबाउंडेड किस कैसे आने में, मतलब बाउंडेड सेट है कि नहीं है, लोअर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है, ठीक है, ये पता करना है। ये सेट जो है ये क्या है, बाउंडेड बिलो है, क्या है, बाउंडेड बिलो है। कैसे, देखिए इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट आपको ऐसा मिल जाएगा जिस सेट के अंदर क्या है, देखिए मैं मिनिमम कितना नंबर आपको यहाँ पे मिला हुआ है, 4 मिला हुआ है, लेकिन देयर एग्जिस्ट आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर आपको इससे छोटा मिल जाएगा एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 मिल जाएगा। बट इस सेट का जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो क्या है, 4 है, क्या है, 4 है। तो यहाँ से इस सेट का लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अपर बाउंड नहीं पता आपको कि कहाँ तक है, हमें पता ही नहीं है कि अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो अपर बाउंड यहाँ से क्या हो जाएगा, अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि कोई एक एलिमेंट आपको पता ही नहीं है कि इसका एलिमेंट ये सेट में कितने एलिमेंट हैं, मतलब इतना पता है कि 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 16 64 स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका मैक्सिमम जो नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाला नहीं है, इनफाइनाइट सेट है ये, ठीक है। तो यहाँ से लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन अपर बाउंड इसका नहीं मिलेगा। द सेट यस इज अनबाउंडेड एबव। क्यों, क्योंकि इसका बाउंडेड अबव नहीं मिल, बाउंडेड अपर बाउंड नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से कहेंगे ये सेट क्या है, अनबाउंडेड एबव है और बाउंडेड बिलो है, ठीक है। लोअर बाउंड पता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेट यस इज बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो क्यों है, क्योंकि इसका लोअर बाउंड पता है तो ये सेट बाउंडेड बिलो है, इसका अपर बाउंड पता नहीं है इसलिए सेट क्या है, अनबाउंडेड एबव है। समझ में आ रहा है चीज़ें, बाउंडेड बिलो का मतलब इसका बाउंडेड, यस के पास एलिमेंट लोअर बाउंड है और यहाँ से क्या हो रहा है, अनबाउंड, अपर बाउंड पता ही नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड एबव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये कह रहा है जेड माइनस बी द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर में आपको कौन कौन से एलिमेंट लेने पड़ेंगे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है, यही इंटीजर ले सकते हो। और जो सेट एक्स दिया हुआ है वो किस टाइप का दिया हुआ है, 5p टाइप का दिया है, यानी आपको p जो लेना है इसी सेट से लेना है। तो p अगर हम 1 ले -1 ले तो -5 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मैं रख रहा हूँ p की वैल्यू, p -2 ले तो -10 आएगा, p -3 ले तो -15 आएगा, p -4 ले तो -20 आएगा एंड सो ऑन। और ये क्या होगा, सबसेट होगा यानी कंटेन करेगा z माइनस में, ठीक है। अब बताओ देख के कि बाउंडेड बिलो है कि नहीं है, अपर बाउंड है कि नहीं है, ये आप देख के बताओ। आप इजीली देख सकते हो कि जो इसका एक एलिमेंट ऐसा आपको मिल गया इस सेट के अंदर जो क्या हो रहा है, इसका सबसे बड़ा सेट, माइनस में जो नंबर होते हैं ना, अगर नंबर बड़ा होगा तो वो क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा, यानी इसका सबसे बड़ा सेट, दिस सेट यस इज नॉट बाउंडेड बिलो, नॉट बाउंडेड बिलो बिकॉज, क्योंकि इसका सबसे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट एक ऐसा मिलेगा ही नहीं, पता ही नहीं है कि कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, देख रहे हो एकदम इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके पास बाउंडेड बिलो नहीं है। द इंटीजर -2 -1 -2 -3 -4 -5 अपर बाउंड है, मतलब एग्जिस्ट कर जाएगा जो सबसे बड़ा होगा इस सेट से, लेकिन क्या कर रहे हैं, 5 लेंगे क्योंकि 5 क्या है, इस सेट का क्या है, अपर बाउंड है। तो अपर बाउंड की बात करें हम, अपर बाउंड
तो -5 होगा। इसमें जेड के अंदर माइनस जेड के अंदर एक एलिमेंट ऐसा मिल गया -5, जो क्या होगा इस सेट से सारे एलिमेंट से क्या होगा, या तो -5 के इक्वल होगा या तो बड़ा होगा। और भी नंबर मिलेंगे लेकिन -5 इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यस यहाँ पर क्या होगा, द सेट यस इज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड, ये अनबाउंडेड क्यों कहें, क्योंकि इसका लोअर बाउंड जो हमें ना पता नहीं है। अब कैसे नहीं पता है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर -5 पता है, माइनस उसके बाद -10 है, -15 है, -20 है, लेकिन सबसे छोटा नंबर जो है हमें पता नहीं है। तो कैसे कहेंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है, किसके सारे एलिमेंट छोटे हैं, नहीं एग्जैक्टली बता सकते ना। तो दिस सेट इज नॉट बाउंडेड बिलो, यानी अपर बाउंड है इसके पास -5 है, लोअर बाउंड इसके पास नहीं है, ठीक है। तो ये रहा एग्जाम्पल। और ठीक है, और भी आपके बुक्स में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इसको करिएगा, ठीक है। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल्स करवाता हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन गिवन है, लेट क्यू बी द सेट ऑफ ऑल द रेशनल नंबर एंड सेट एस दिया है 1/n एंड बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जब n की वैल्यू यहाँ पर आप रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 1/2 आएगा, 3 रखो तो 1/3 आएगा। सारे क्या करेंगे, क्यू में कंटेन करेंगे। अब इस सेट को बताना है। पहले हम बात करेंगे बाउंडेड बिलो की। तो बाउंडेड बिलो का डिफिनीशन क्या था, एक एलिमेंट ऐसा क्यू के अंदर मिल जाए जिससे सारा एलिमेंट ये क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो उस सेट को हम बोल देंगे कि क्या है, वो बाउंडेड लोअर बाउंड है सेट यस का, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, तो देयर एग्जिस्ट 0 एंड निगेटिव नंबर जो होंगे इस नंबर के, देयर एग्जिस्ट 0, वो क्या होंगे इस सेट के से सारे इस नंबर से क्या होंगे, छोटा होगा। यानी 0 लेस देन इक्वल टू x, क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू x और ऑल x बिलोंग्स टू सेट यस, सारे नंबर से छोटा हो रहा है। तो 0 इज लोअर बाउंड ऑफ सेट यस। देखिए लोअर बाउंड तो है, बस 0 बिलोंग नहीं कर रहा है सेट यस के अंदर। यही कहा गया आपसे कि जो लोअर अपर लोअर बाउंड होंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि सेट यस में वो बिलोंग करें। अब बात करेंगे हम कि अपर, तो यहाँ से क्या हो गया, बाउंडेड बिलो हो गया। द सेट यस इज बाउंडेड बिलो, ठीक है। यानी हमें लोअर बाउंड मिल गया, क्या है, 0 इसका लोअर बाउंड है और ये बाउंडेड बिलो भी है, तो एक तरफ से तो हो गया आपका। अब हम बात करेंगे अपर बाउंड की बात करेंगे। तो अपर बाउंड का डिफिनेशन यही था कि देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू क्यू, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरी नंबर ऑफ x क्या होगा, सेट यस से होगा। तो देखिए 1 एक मिल गया ऐसा एलिमेंट जो इस सेट के या तो 1 के इक्वल है या इसके सारे एलिमेंट से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब क्या है, 1 इज अपर बाउंड ऑफ सेट यस, और 1 तो बिलोंग कर रहा है सेट यस में, ठीक है। द सेट यस इज बाउंडेड एबव, यानी बाउंडेड एबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। तो द सेट जो गिवन ये सेट है, ये सेट क्या है, बाउंडेड सेट है, क्या है, बाउंडेड सेट है, ठीक है। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपने देखा एग्जाम्पल सारा देख लिया। चलिए हम एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, और मैं उसको सॉल्व भी कर रहा हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है ऑलरेडी, तो कोई नहीं, चलिए देखते हैं। आइए प्रॉब्लम में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। 2.2 का प्रॉब्लम, गिव द एग्जांपल ऑफ बाउंडेड सेट इन R इन विच नाइदर ऑफ बाउंड्स बिलोंग टू द डेट सेट। एक ऐसा आपको एग्जाम्पल बताना है बाउंडेड सेट का R के अंदर, बट जो उसके बाउंड्स होंगे, मतलब लोअर और अपर बाउंड जो होंगे वो क्या होंगे, उस सेट के अंदर बिलोंग ना करते हों। तो देखिए अगर मैं ओपन इंटरवल 0,1 ले लूँ तो सबसेट है किसका, R का। इसका लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड
लोअर बाउंड 0 एंड अपर बाउंड कितना है आपका 1 है, बट 0 एंड 1 इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का इसका आंसर। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यस, ये जो सेट दिया हुआ है आपका, इंटरवल्स दिए हुए हैं, लोअर एंड अपर बाउंड फाइंड करना है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे आप कि जो भी आपको इंटरवल दिख रहा है तो सबका जो पहला एलिमेंट है उस इंटरवल का लोअर बाउंड है, और जो राइट इंड पॉइंट है वो इसका क्या है, अपर बाउंड है। समझ में आ रहा है? लेफ्ट इंड पॉइंट क्या है, लोअर बाउंड है। राइट इंड पॉइंट क्या है, इसका आपका अपर बाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैंने यहाँ एक सेट बना कर राइट कर दिया है, इससे आप समझ सकते हैं कि क्या क्या इसके लोअर बाउंड अपर बाउंड होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लोअर बाउंड आर फ्रॉम द सेट, ठीक है, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ x लेस देन a। ठीक है, तब वही सेट जो होगा इसका लोअर बाउंड होगा। अपर बाउंड क्या होगा कि जितने x के एलिमेंट या r से एलिमेंट होंगे सब या तो b से बड़ा होगा या तो उसके इक्वल्स होगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का। कभी भी इंटर वाला है तो लेफ्ट इंड पॉइंट क्या है, लोअर बाउंड है, और राइट इंड पॉइंट क्या है, अपर बाउंड है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए 3, फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ दैट सेट n स्क्वायर प्लस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 3 इन क्यू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यू के अंदर हमको देखना है। तो जब मैंने n बराबर 1 रखा तो 5 पर रखा, 5 आया, 1 बराबर 2 रखा तो 29 डिवाइड बाई 4 आया। तो यहाँ से देख रहे हैं कि इस सेट का क्यू के अंदर हमें क्या आ रहा है, इसका लोअर बाउंड पता है कि लोअर बाउंड पता है। लोअर बाउंड कितना है, लोअर बाउंड्स कितना है आपका 5 है, यानी ये सेट जो है बाउंडेड बिलो है। ठीक है, बट इसका अपर बाउंड नहीं पता है कि कोई सबसे मैक्सिमम नंबर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, देखने को मिलेगा कि क्या हो रहा है। तो इसका जो अपर बाउंड है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इट हैज़ नो अपर बाउंड, इट हैज़ नो अपर बाउंड्स। ठीक है, इसके पास अपर बाउंड्स नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड एबो हो जाएगा, यानी सेट जो क्या है ये अनबाउंडेड सेट है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी क्वेश्चन अगर आपको करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, वहाँ पर मैसेज करो, आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करके भेजा जाएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, बाउंडेड सेट, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, बहुत सारे क्वेश्चन के बहुत कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर आपका क्लियर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम मिनिमम एंड सुप्रीम आप सेट के साथ मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट कमेंट करो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय।